नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में बारी है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रभु जी। ये मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आपका वो राजनीतिक कद जो है छोटा हो गया। देखिए, वो राजनीतिक सवाल बाद में उठाएं, पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो दंगे हुए हैं और जो गांव में दंगे हुए हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। नहीं कराया किसने, पहले तो ये फैसला होना चाहिए ना। वो होंगे, लेकिन पहले अब जो हमको करना है, देखिए शहर में दंगे हो तो आप कर्फ्यू लगा दीजिए, पुलिस लगा दीजिए, आर्मी बुला लीजिए। गांव में अगर दंगे हो गए तो ना तो आप कर्फ्यू लगा सकते हैं, ना आप पुलिस लगा सकते हैं। जो लोग साथ साथ में रहते हैं उनको अगर आप सद्भाव नहीं रहेगा, किसान खेत में नहीं जा पाएगा, क्या पता कौन छुपा बैठा हो। तो ये एक भयंकर चीज है। और जो कुछ हुआ है वहां अपने कुछ बहुत लोग पलायन कर गए हैं, अपने ही देश में वहां रिफ्यूजी बना देंगे क्या? ये कैसे बन गए? रिफ्यूजी बने ना। हाँ, तो इसका सवाल पहली बार हुआ कि हाँ, वेस्टर्न यूपी के अंदर माइनॉरिटी भाइयों में और मेजोरिटी के अंदर गांव में बंटवारा हो गया। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले तो हम सबको ये देखना है कि सद्भाव बनाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक दंगा नहीं है, इसके नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं। जैसे आपने अच्छी बात, हाँ आगे हो सकते हो भी गए हैं। अभी तो जो एक दरार पड़ गई उसको पाटना बहुत मुश्किल है। उसको मुश्किल बहुत नहीं है, हम सब अगर कोशिश करें तो हो सकता है। हम सबका मतलब क्या? देखिए, ये जो आपस में सद्भाव है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, क्योंकि वही लोगों के बीच में रहते हैं। ये कोई नेता चला जाए, भाषण देके चला आए, मीटिंग कर ले, उससे नहीं होने वाला है। ये तो वही बात है ना, आपने अच्छी बात कही कि सबको मिलकर करना है, करना पड़ेगा। परंतु लीडरशिप किसके हाथ में आनी चाहिए, कौन पहल करेगा? लेकिन पहले सीधी बात है, देखिए सपा ये नहीं पहले अभी तक तो हुई नहीं, जो जाते हैं आप वो तो हुआ नहीं अभी तक। नहीं, हम जा रहे हैं, हमने शुरू कर दिया, हमारे पार्टी के लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन ना ये सपा करेगी ना भाजपा करेगी, उनका ये नहीं। कांग्रेस ने उसका नाम लेते नहीं आप। कांग्रेस आपके साथ वो भी नहीं गए? नहीं, उसका सवाल नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कर रहा है, लेकिन जो दंगा हुआ है वो हुआ है सपा और भाजपा ने, उनका राजनीतिक हित इसमें, दोनों ने अपना राजनीतिक हित देखा। आपने कहा था अब आगे की बात कर रहा हूं मैं, तो जो हो गया उसके लिए आप एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, आप कहेंगे भाजपा क्योंकि आपका अलायंस कांग्रेस से आता है, तो आप उन दोनों को ना आप गलत कह रहे हैं। पर आपने जो एक बात अच्छी कही ना कि सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो अलग चीज। अब आप कह रहे थे ना कि क्यों हुए, क्या हुआ, अब उस पर आइए। अब हमको क्या करना चाहिए, ये बात सबको क्लियर है। अब करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। पर आपको साथ में, अगर मनमोहन सिंह जी गए थे, आप उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, तो आपको लेके जाना चाहिए था साथ में। वो कोई बात नहीं, मैं भी जानता हूँ, आपको भी नहीं मालूम क्या हुआ है वहां। देखिए, मैं जाता हूँ, मैं पंचायती आदमी हूँ, मुझे जाकर पंचायत, मंत्री तो है ना देश के आप। वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत करना चाहता हूँ और मैं करके आया हूँ कई पंचायत, अभी बहुत में मैंने की है एक पंचायत। तो इसलिए मैं उस तरह से जाना चाहता हूँ, जाके निरीक्षण कर लूं, जाके आर्म्स के बीच में बैठ के, ये मेरा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, आर्म्स के पीछे समय जो आपको कि अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जा सकती हैं, उपाध्यक्ष जा सकते हैं, तो जो आपकी मंशा, जो आपकी अच्छी मंशा है कि सबको जाना चाहिए मिल करके, तो वहाँ का मंत्री जो सबसे पावरफुल है उसको वहाँ के डोनर्स जाते हैं। निरीक्षण करने के लिए तो और भी बहुत लोग गए हैं, राजनाथ जी भी जाना चाह रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। इसलिए आपकी बात जो कह रहा हूँ मानता कोई नहीं ना। इस निरीक्षण का उससे कोई मतलब नहीं। अखिलेश भी गए, वो भी किसी को नहीं लेके गए। जो बात मैं कर रहा हूँ उसका इन निरीक्षणों से कोई मतलब नहीं है। तो बोलो आप, क्योंकि आपको गांव-गांव जाके, आप सोचें कि किसी निरीक्षण से या जाके देखने से हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, गांव-गांव में जबकि आप तक लोगों को बैठा के बातचीत नहीं करेंगे तब तक वो सद्भाव नहीं बनने वाले। सुझाव क्या, सद्भावना कैसी होनी चाहिए? जैसा मैंने कहा, हमने तो शुरू कर दिया, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं गाँव-गाँव में, और आप जाके देखेंगे बहुत जगह हमने कहा कि आप सम्मान से जो लोग छोड़ देंगे उनको वापस लाइए, क्योंकि साथ साथ रहना जरूरी है। अकेली पार्टी सुना आपने, जब पहले का सब पार्टियां नहीं मिलेंगी जब तक नहीं, जो सबको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अच्छा, अब अगर आप उस पर आ जाइए कौन पार्टी करेगी या नहीं करेगी, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये कराया किसने और क्यों कराया। उस पर तो इतिहास हो गया, चलिए उसके ऊपर आप ब्लेम नहीं करना चाहते किसी को। नहीं, आप कह रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, मैं बिल्कुल ब्लेम करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहता। आप कांग्रेस का एमएलए भी वहां भड़का रहा था, जो कांग्रेस लेता था, वो सवाल नहीं है। वो देखिए, कांग्रेस का था, बीएसपी का था, बीजेपी का था। तो आप देखिए, ये देखिए, मुलायम सिंह जी जब विधानसभा अप्रत्याशित जीत हुई उनकी, उनको भी आशा नहीं थी कि 230 एमएलए आ जाएंगे जी। तो उनके दिल में अब हो गया प्रधानमंत्री बनना है, अच्छा होती है सबको, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो 1-1.5 साल का उनके सरकार का कार्यकलाप रहा है, अब उनको भी समझ आ गया कि उसके आधार पे वो चुनाव जीतने वाली नहीं है उनकी पार्टी। इसलिए उन्होंने ये पोलराइजेशन का गेम शुरू किया है। आप बताइए,
जो आपने 2 घंटे वीएचपी से बात की उन्होंने, उसके बाद आपने वो यात्रा और उसको रोकने के लिए 8,000 पुलिस, जबकि वहां का मेहनती कह रहा है कि ये यात्रा का समय नहीं है। तो इरादा ये था कि दोनों तरफ भावना भड़कें, जिस तरह 92 में हुआ था, और खुदा ना खास्ता कहीं अगर एक आध बार लाठी चार्ज हो जाए, गोली वोली चल जाए, तो फिर वो दोनों तरफ की भावना भड़क जाए। और जो इलाका है मुजफ्फरनगर वाला, नॉन इवेंट था, सुनिए, तो एक नॉन इवेंट था, उस पर आपने 8,000 पुलिस लगा दी वहां पे। इसके बाद आप देखिए नोएडा में क्या हुआ, एक रेप माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही थी, उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की, बार बार ये कह के कि दंगा ना हो जाए इसलिए हटा दी। वहीं पे इसी एसडीएम ने एक मंदिर 8 दिन पहले डिमोलिश किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, और इसमें तो उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी, और कोई किसी का झगड़ा नहीं था, मुस्लिम ने कोई सवाल उठाया था, सिर्फ यही था आप परमिशन लेके बना वो तो भाटी उनका कहता है मैंने 40 मिनट में ट्रांसफर करा दिया। हाँ, तो इसलिए मैं कह तो रहा हूँ, उनका नेता कह रहा है जो ट्रांसफर करा दिया वो तो, लेकिन उसका मुख्यमंत्री ने क्या कोशिश की, हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। ये सद्भाव, ये यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे, इसलिए हमने ट्रांसफर किया। मुझे लगता है कि आपकी उनकी मिली भगत है दोनों की, दोनों मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं बीजेपी समाजवादी पार्टी। इसलिए ये इनका प्लान था। और यहाँ भी देखिए आप क्या हुआ, अगर सरकार सही टाइम पे एक्शन ले लेती, पंचायत न होने देती, लोगों को न लगता कि हमारे साथ अन्याय, हमने मुजफ्फरनगर में बहुत पंचायत की है सरकार के खिलाफ, बहुत बड़ी बड़ी, जितनी हुई उससे बड़ी बड़ी, कभी कोई दंगा नहीं हुआ। भाजपा पहली पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, उसमें डीएमएसपी मंच पे जाते हैं, और आपने देखा किस तरह के भाषण आप ही लोग दिखा देते हैं। दूसरी पंचायत फिर करावल के पास हुई, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को सबको ज्यादातर गिरफ्तार कर लिया, 90%, भाजपा के नेताओं को अलाउ कर दिया। और उसके बाद बड़ी पंचायत 7 तारीख की हुई, उसके बाद तो मेहम ही हो गया दोनों तरफ से एक तरह का। तो इसलिए अगर ठीक समय पे पुलिस, पहले जो एक लड़की के छेड़ने का मामला था, जो बड़ा सेंसिटिव चीज होती है किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म के लिए, हाँ, बेटी है, तो उस समय पुलिस अगर एक्शन ले लेती, लोगों को लगता है कि ये कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, बल्कि लोगों को, डीएमएसपी को उसी दिन ट्रांसफर कर दिया गया जब उन्होंने कोशिश की वहां एक्शन लेने की। पर सवाल जो कि डिवाइड करने से, ये तो पॉलिटिक्स है, आपको लगता है डिवाइड करने से, तो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। पर आपके ऊपर, क्योंकि आप जाट और मुस्लिम भाई मिलकर के रहते थे, तो ये अटैक तो आपके ऊपर है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत किया जाए, तो मुसलमान भाई तो आपको छोड़ देंगे कि आप प्रोटेक्टिंग कर पाए उनको। देखिए, वो तो मुलायम सिंह की स्ट्रेटजी यही थी कि जाट चला जाए बीजेपी में, तो फिर मुस्लिम जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, वो देखेगा इनके पास हिंदू वोट नहीं है, तो वो सब सपा में चला जाएगा। लेकिन इस बार मुलायम सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। पर मेरे को एक लगता है, बार बार उस सवाल पे आ जाऊंगा, आपने जवाब देना दीजिए नहीं दिए, कि कांग्रेस और आपका अलायंस है, सेंटर में बैठे, और आप दोनों मिलकर के वहां नहीं यूनाइटेड फेस क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? करेंगे, आप अलग अलग क्यों जा रहे हैं? देखिए, वो भी करेंगे अभी आ रहे। आप सोचिए, अभी तो असली गेम शुरू होने वाला है, इसमें सद्भावना बनाने का काम तो शुरू होने जा रहा है। नहीं, सद्भावना गया तो मेरे साथ बहुत से कांग्रेसी भी गए, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था इस दंगे के अंदर? कांग्रेस का क्यों दोष होगा? भाषण दे रहा था, टेप में वो भी दिखाया गया था। कांग्रेस इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल उसमें सब पार्टी के कहीं ना कहीं हर पार्टी, ये तो 8 पार्टी दंगा हो गया ना, सब कहीं ना। लेकिन दंगा बेसिकली जो कराने वाले हैं और कौन उसमें जो फायदा चाहते हैं, वो तो 2 ही पार्टी है ना। तो आपको लगता है अमित शाह के जाने के बाद ज्यादा पॉलिटिजाइजेशन हो गया? नहीं, ये मैं अभी उसको नहीं अखबारों में जो आ रहा है ना, वो एक अलग चीज है। भाजपा तो पोलराइजेशन चाहती है, उनको मुस्लिम वोट तो मिलता नहीं है। पर आप बार जो हैं एक पार्टी पे आ रहे हैं, मैं तो दो पार्टी पे रहा हूँ, जो अपना फायदा देख रहे हैं। कांग्रेस को आप छोड़ रहे हैं। देखिए, सपा जो दंगा कराया गया, सरकार ने जो इस तरह के एक्शन लिए, वो एक बड़ा कारण था। वो सरकार सपा की है। अब इसमें फायदा बसपा को होता है कि नहीं होता है, वो अलग सवाल है। तो इसलिए सपा ने अपने फायदे के लिए, जो मैंने कहा, कराए दंगे, और भाजपा का तो वो तो चाहती है कि पोलराइजेशन हो, उन्होंने इसका फायदा उठा लिया। चौधरी साहब, मैं आपकी पहली बात पे आ रहा हूँ कि अगर इस तरह के दंगे में शांति तभी होती है जब सब अपनी पार्टियां हित छोड़ करके देश की बात करें, कम्युनल हार्मनी की बात। मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये पोलराइजेशन की कोशिश, और दंगे और भी हो सकते हैं। पोलराइजेशन की कोशिश होंगी, पोलराइजेशन ये खतरनाक है ना, ये तो देश के लिए खतरा है। चुनाव आएगा तो बहुत से लोग ऐसे काम करेंगे जो नॉर्मली वो भी नहीं चाहते कि होने चाहिए। वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वोट पाने के लिए लोग कुछ भी करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ करेंगे? और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सपा ने हमेशा ये महसूस किया है
कि केंद्र में भाजपा सरकार रहेगी तो वो अपने को महफूज महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में वोट बैंक के नाम से आधार पर। नहीं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आऊंगा, पर जो आप कहते हैं वोट बैंक की तो पॉलिटिक्स है यूपी जो है एक दंगा स्थल बनने वाला है, पोलराइजेशन करने वाला है, क्योंकि वहां से अब बार बार भाजपा। मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं बनने वाला है, मैं कह रहा हूँ कोशिश होगी, लेकिन इसका जो ये अनइंटेंडेड नतीजा जो आया है कि मुलायम से हिंदू मुस्लिम सब नाराज हो गए। नहीं, आप तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम नाराज हो गए हैं, मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। हाँ। परंतु उसका असर आपके ऊपर होगा या उनके ऊपर होगा या बीजेपी के ऊपर, तो पूछूंगा ब्रेक के बाद आपसे। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जी से। आप कह रहे हैं कि दंगे की कोशिश होगी, पोलराइजेशन होगी, खतरनाक एक पड़ाव आने वाला चुनाव के अंदर। पर फिर मैं उसी आपको लगता है कि कांग्रेस भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, ऐसा उनका बीजेपी वालों का कहना है, आपका कहना है खाली बीजेपी करती है कांग्रेस के? क्योंकि नहीं, मैं देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स सब करते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी मालूम है कि सब वर्गों में उसकी वोट है, सबकी वोट उसको लेनी है। भाजपा ये महसूस करती है कि उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा कभी मिला भी नहीं, पहले भी नहीं मिला। देखिए ना, बहुत कम मिला है। देखिए पिछले कई बार भाजपा ने कोशिश की है कि वो इस बीच एक एक्सट्रीम से हट के बीच में आ जाए। अटल जी भी एक पोलराइजिंग फिगर नहीं थे और भाजपा ने उसके बाद भी कोशिश की, अडवाणी जी ने जिस तरह कोशिश की। लेकिन इस बार जो अब चुनाव हो रहा है इसमें भाजपा ये महसूस कर रही है कि पोलराइजेशन में उनका फायदा है। तो पोलराइजेशन मतलब उनके पहले अटल जी थे, अब कोई और नेता, ऐसे लगता है आपको पोलराइजेशन फायदा होगा? क्योंकि वो पोलराइजिंग फिगर है, मोदी पोलराइजेशन फिगर है, आप मानते हैं? हाँ, उसमें सब भाजपा वाले मानते हैं, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं ये बात है, वो पोलराइज करना चाहते हैं। तो आपका तो ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना होगा नहीं कभी? नहीं, किसी का भी नहीं होगा, बहुत नहीं, किसी मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक कह रहे हैं आप। तो आपको मोदी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कह रहे हैं, और देश के बड़े वर्ग को हो सकता है ना एक्सेप्टेबल हो, ये आपका मानना है, परंतु उनकी जगह कोई और, क्योंकि कांग्रेस खिलाफ भी एक से लग रहा है कि स्कैम है, ये है वो है, तो आपको लेसर इवल कौन सी दिखाई देती है? आप जबरदस्ती जो रास्ता खोज रहे हैं वो भी रास्ता नहीं, हम यूपी में है, यूपीए के साथ रहेंगे। नहीं, यूपीए के साथ रहेंगे, चुनाव के बाद भी रहेंगे। हाँ, चुनाव तो मिलके चुनाव लड़ेंगे, मिलके चुनाव लड़ेंगे। दूसरा कि जो आप किराए इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर आपने कोई कंट्रोल नहीं किया, मैकेनिज्म होना चाहिए, 3 गुना प्राइसेस बढ़ गए और उसके ऊपर मिनिस्ट्री कोई भी काम नहीं कर पाई। अच्छा, क्या अच्छा आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि सरकार फेयर्स को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे? रेगुलेटर तो होना चाहिए, ये तो ना फेयर्स क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो मार्केट डायनेमिक्स तय करेगी। मार्केट डायनेमिक्स तय करेगी? हाँ, वही हो रहा है, जितनी मर्जी लगाते रहे। अब देखिए, तो पैसेंजर नहीं जाएंगे ना, तभी तो हम 2-3 स्ट्रॉन्ग एयरलाइन आ जाएंगी, तो सब एयरलाइन ये थोड़ी है कि वो देख रहे हैं कि अब अगर आप एटीएफ की प्राइसेस पिछले 3 महीने में 22% बढ़ जाएंगी, तो क्या फेयर नहीं बढ़ेंगे? प्राइसेस तो 100% बढ़ गए, एटीएफ की प्राइसेस। हाँ, मैं एटीएफ का उसी प्रोपोर्शन बढ़नी चाहिए पिछले 3 महीने में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़नी। अच्छा, और दूसरी तरफ जो रुपए का इतना कम हो गया, तो आपको मालूम है लीजिंग कॉस्ट का क्या हुआ? देखिए 75% कॉस्ट ऑफ द एयरलाइन इज इन डॉलर टर्म्स। तो आप प्राइस कंट्रोल के फेवर में बिल्कुल नहीं, अपने आप चलता है, मार्केट फोर्सेस काम करती रही। ये तो बहुत पहले तय हो चुका था, अगर हम प्राइस कंट्रोल कर दें। एक बार आपने कमेटी बना रखी थी जो एक मिनिमम और मैक्सिमम स्लॉट फिक्स करती थी। दे इन्फॉर्म द डीजीसीए, इवन नाउ दे इन्फॉर्म द डीजीसीए एंड दे हैव टू स्टे विद इन दैट लिमिट। लेकिन आप जो कंट्रोल की बात करें, तब तो फिर एयर इंडिया को रहने दीजिए, और किसी एयरलाइन को क्यों रहते हैं? सरकार फेयर तय करेगी ना, सरकार फेयर तय करेगी और उसके बाद जो है लॉस हो वो सब सरकार बियर करेगी। यू आर इन फेवर ऑफ मतलब ओपन स्काई पॉलिसी, आइए खर्च करिए, यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, कैपेसिटी बढ़ाइए। देखिए अब पैसेंजर का नंबर बढ़ रहा है, हाँ, तो और एयर इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है, ना एकदम से होने वाली है, तो हमको तो, और इसीलिए हमने एफडीआई पॉलिसी बनाई थी, तो ये आ रही है तो अच्छी बात है। एयरपोर्ट भी नहीं हमारे पास, आपने कोशिश की एयरपोर्ट। अब देखिए हमारे पास वर्ल्ड क्लास 4 एयरपोर्ट तो आज है, 6 बल्कि मैं कहूँगा, और हम बना रहे हैं धीमे धीमे। लेकिन और जब ये टाटा एसआईए और एयर इंडिया जैसे जैसे मजबूत होंगे तो यहाँ हब भी और बनेंगे। नहीं, पर उसके लिए आपको जो ग्रीनफील्ड होने चाहिए था, यूपी आपका स्टेट है, वहाँ को एयरपोर्ट ही नहीं बना अभी तक कोई। एयरपोर्ट हम तभी बना सकते हैं जब प्रदेश हमको जमीन दे, और अगर वहाँ की सरकार ये सोचती है कि इसका सिविल एविएशन से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनको कहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। हाल में कुछ मूवमेंट हुआ है,
अच्छा, कुछ दिए जमीन उन्होंने कुछ आपको? उन्होंने एग्री किया है कि देंगे। अभी दी नहीं है, कागजों में ही अभी है? ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी कागजों में ही है। अभी उनकी कैबिनेट ने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, लेकिन यहाँ तक अभी ट्रांसफर जमीन का नहीं। एक और, मैं आपके फादर से भी मिला और आपसे भी मिला और जनरेशन देख रहा हूँ, आपकी पार्टी के अंदर नंबर 2 कौन है? अजीत सिंह, जयंत चौधरी, बताओ कौन? बहुत से लोग, हमारे अध्यक्ष हैं त्यागी जी, हमारे पश्चिमी वो तो यूपी के नाम अध्यक्ष के हैं हैं। ना, हैं? नाम के होंगे ना वो तो। नहीं, वो पहले उनका अध्यक्ष थे, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर अध्यक्ष आजकल बने हुए हैं, निर्णय वो लेते हैं। मुन्ना चौहान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो थोड़े बहुत लोग हैं आपके दिखावे के लिए, इरिगेशन मिनिस्टर, दिखावे के लिए कुछ है नहीं, इरिगेशन मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी अच्छा। में। तो दूसरा तो अजी चौधरी साहब का एक नेशनल विजन था। चौधरी साहब चाहे उत्तर प्रदेश के सारे के अंदर काम करते थे और उनका किताब लिखी मैंने, पढ़ के इकोनॉमिक्स पास की उसके बाद। पर चौधरी अजीत सिंह जो है उस विजन को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, अपने आप को सीमित क्यों कर दिया आपने हरित देखिए, प्रदेश कोई के? आदमी अपने आप को सीमित नहीं करता, कोई नहीं चाहता सीमित। तो पहली बात तो ये है कि मैं पॉलिटिक्स में था नहीं। रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन। मैं आया जब चौधरी साहब इस स्थिति में नहीं थे कि जो कहते हैं ना उन्होंने बना दिया या क्या, उस ना मैं पार्टी का मेंबर था, कुछ ना नहीं था, पदाधिकारी था, ना कोई चुनाव लड़ा था। अच्छा, और जो परिस्थितियां आज, उस समय फिर भी लोग इश्यूज पे, ठीक है, कास्ट और सेक्स